So yesterday we have discussed the Vijayanagara Empire. So today I will continue from the Mughal Empire. So we are revising medieval history. So medieval history, the first is an important topic and many questions asked from the Vijayanagara Empire, and we will recall some topics of the Vijayanagara Empire. First we will discuss the Mughal Empire, then we will accordingly both Mughal and Vijayanagara we will revise. So Mughal Empire, it is established by Babur in 1526 after defeating Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat. So it is a very famous battle of Panipat. बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी. तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो इब्राहिम लोदी थे वो कंटेम्प्रेरी थे बाबर के. तो हमारे जो PYQs में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि लोदी डायनेस्टी पहले आई थी या उसको क्रॉनिकल में उसको डिनोट करके क्वेश्चन में ऑप्शन देते हैं, तो देन वी कैन से दैट इब्राहिम लोदी एंड बाबर वाज अ कंटेम्प्रेरी. इन 1526 देयर वाज अ बैटल ऑफ पानीपत. देन बाबर, तो इसमें बाबर के बारे में पता है कि बाबर कौन था, कहाँ थे और क्या क्या उन्होंने कंट्रीब्यूट किया हिस्ट्री में. तो इनका बॉर्न हुआ था आंदीजन द फेरगाना वैली ऑफ नाउ इन उज्बेकिस्तान, एंड ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ उमर शेख मिर्ज़ा सेकंड, गवर्नर ऑफ फेरगाना. तो फेरगाना कोई वैली है जो कि उज्बेकिस्तान में है. तो उमर शेख मिर्ज़ा गवर्नर थे फेरगाना के, ये उनके सन थे, बेटे थे. एंड ही वॉज द डिसेंडेंट ऑफ अ तीमूर. सो ये तीमूर के कोई डिसेंडेंट थे, उनके कोई रिलेशन में थे. एंड गंजिश खान थ्रू हिज फादर एंड मदर रिस्पेक्टिवली अराइवल ऑफ बाबर लीड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तिमुरिड डायनेस्टी. तो गंजिश खान जो थे उन्होंने इनके जो फादर और मदर और अराइवल ऑफ बाबर लीड टू एस्टेब्लिश जो आए थे, तो उन्होंने तिमुरिड डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था, जो कि 2015 में पूछा गया है CSE में. सो आफ्टर लूजिंग समरकंद फॉर द थर्ड टाइम, बाबर टर्न हिज अटेंशन टू इंडिया एंड सॉट एड फ्रॉम द नाइबर साफाविड एंड ऑटोमन एम्पायर. तो उसके बाद समरकंद को लूज किया तो बाबर ने अपना अटेंशन इंडिया की तरफ लगा लिया. देन एड फ्रॉम द नाइबर्स साफाविड एंड ऑटोमन एम्पायर. ऑटोमन एम्पायर और साफाविड दोनों से हेल्प ली. ही केम टू इन इंडिया फर्स्ट टाइम इन 1505. तो 1505 में बाबर इंडिया आया था. देन 1508 में ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ अ पदशाह. पदशाह इट मीन्स बादशाह. सो 1508 में उन्होंने अपने आप को पदशाह डिक्लेयर किया. 1526 ही केम टू इंडिया फॉर अ फिफ्थ टाइम एंड इन्वाइटेड बाय दौलत खान लोधी, गवर्नर ऑफ पंजाब, एंड आलम खान, अंकल ऑफ इब्राहिम लोधी, एंड राणा सांगा डिफीटेड इब्राहिम लोधी इन बैटल ऑफ पानीपत. तो 1508 में उसने अपने आप को पदशाह डिक्लेयर कर दिया. 1526 में फिफ्थ टाइम इंडिया आया, जो कि दौलत खान लोधी गवर्नर ऑफ पंजाब थे उस टाइम पे. उन्होंने उनको इनवाइट किया बाबर को. और आलम खान अंकल ऑफ इब्राहिम लोधी के अंकल थे आलम खान, और राणा सांगा एंड डिफीटेड इब्राहिम लोधी इन बैटल ऑफ पानीपत. तो राणा सांगा एंड इब्राहिम लोधी को डिफीट किया बैटल ऑफ पानीपत में. फॉर द फर्स्ट टाइम कैनॉन वर यूज्ड इन इंडिया. तो दिस इज इम्पोर्टेंट. कैनॉन्स यूज्ड इन इंडिया फर्स्ट टाइम. बाबर यूज्ड टू टैक्टिक ऑफ Tulugama and encircling Ibrahim Lodi army, forcing it face artillery fire directly as well as frightening its war elephants. And in 1527 Battle of Khanwa हुई थी. तो 1527 में he defeated the Rana Sanga along the Mahmud Lodi of brother of Ibrahim Lodi. Hassan Khan Mewati, in battle he took the title of Ghazi. Babur won the battle because of his superior generalship and modern tactics. In 1528 Battle of Chanderi, he defeated
Medini Rai and Chanderi in Malwa, captured the Gwalior fort. 1539 Battle of Gagra, he defeated the Afghan and combined forces of Mahmud Lodi and Nusrat Shah. He wrote his biography Tujub-e-Baburi in Turkish and later translated in Persian as Babarnama in Akbar period in this book. Or he mentioned the Guru Nanak and flora fauna of India. He also gave a calligraphic style called as Baburi, and his collection of poems is known as the Mubayin. He introduced the Charbagh, for example Arambagh, Agra, and also constructed the mosque in Panipat and Sambhal. So briefly, if we see, तो बाबर वाज द बाबर का जो बॉर्न हुआ था एंटीजन इन फेरगाना वैली में हुआ था, जो कि उज्बेकिस्तान में, और इनके पिता गवर्नर ऑफ फेरगाना थे। तो ये डिसेंडेंट थे, जो तिमूर था उनके डिसेंडेंट थे। उसके बाद जो बाबर का अराइवल हुआ तो तिरमुट डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। देन जब समरकंद को इन्होंने थर्ड टाइम लूज़ किया, देन ही इनका ध्यान इंडिया की तरफ लगाया इन्होंने। देन ही केम टू द फर्स्ट टाइम इन 1505। तो 1505 में इंडिया में आए एंड अपने आप को बादशाह 1508 में डिक्लेयर कर दिया। 1526 में फिफ्थ टाइम इंडिया आए, जो कि दौलत खान जो गवर्नर ऑफ पंजाब थे, इन्होंने इनवाइट किया था। जो इब्राहिम लोदी था, जिससे 1526 में पानीपत का वॉर हुआ था, तो आलम खान जो थे अंकल ऑफ इब्राहिम लोदी थे, और राणा सांगा डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन बैटल ऑफ पानीपत। तो बैटल ऑफ पानीपत में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी को डिफीट किया था बाबर ने। फर्स्ट टाइम कैनन यूज़ हुई थी इंडिया में। तो बाबर के पास काफ़ी टेक्निक्स पता थी उसे, जैसे टैक्टिक्स ऑफ तुलगुमा, इंसर्कलिंग करना आर्मी को, कैसे वॉर में इन टैक्टिक्स को यूज़ किया जा सकता है, तो किया जाता है। देन ही नो एंड 1526 में बैटल ऑफ खानवा हुई, जिसमें उन्होंने राणा सांगा को डिफीट किया, और महमूद लोदी जो कि इब्राहिम लोदी का ही ब्रदर था, एंड हसन खान मेवाती। और इसके बाद इसको टाइटल मिल गया गाजी का। 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी, तो मेदिनी राय चंदेरी इन मालवा कैप्चर तो ग्वालियर फोर्ट को कैप्चर कर लिया। उसके बाद 1539 में बैटल ऑफ गागरा, अफगान को डिफीट किया, एंड फोर्ट्स ऑफ महमूद लोदी एंड नुसरत शाह। देन बाबरनामा इन अकबर पीरियड इन हिज बुक बाबर मेंशन, इसने गुरु नानक और फ्लोरा फाउना ऑफ इंडिया को मेंशन किया था। और तुजुब-ए-बाबरी इसकी जो फेमस बुक थी, जो कि टर्किश में लिखी गई है। इसने चारबाग इन अ पर्शियल स्टाइल गोल्डन लेआउट, एग्जाम्पल आरमसा आगरा, एंड आल्सो कंस्ट्रक्टेड द मॉस्क ऑफ पानीपत इन सांबल। देन जो बाबर थे, बाबर के बाद हमारे हुमायूं आते हैं। तो बाबर इन 1530, तो 1532 में हुमायूं डिफीटेड द अफगान एंड दरदा आफ्टर ही besieged चुनार फोर्ट नोन एज गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया। तो हुमायूं ने बैटल ऑफ चौसा और बक्सर डिफीटेड द शेरशाह सूरी एंड एस्केप्ड द बैटलफील्ड। बैटल ऑफ कन्नौज हुआ 1542 में। शेरशाह सूरी अचीव द कंप्लीट विक्ट्री ओवर हुमायूं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट रूल। देन हुमायूं रिमेन इन एग्जाइल in 1542-1550 traveled to Iran seeking assistance from its ruler in Safavid. 1555 में हुमायूं won over the Afghan and reclaimed Delhi with support of Bairam Khan. 1556 में he died due to fall from the staircase of his library. तो आर्किटेक्चर में इनका जो कंट्रीब्यूशन था, सिटी इन दिल्ली, इन्होंने बिल्ट अ सिटी इन दिल्ली एंड नेम दीन पना। तो दीन पना सिटी को बिल्ड किया था आर्किटेक्चर में, और कंसेप्ट था जामाली मॉस्क एंड मॉस्क ऑफ ईशा खान इन दिल्ली। हामिदा बेनू बेगम हिज वाइफ एंड कंस्ट्रक्टेड द हुमायूं टॉम। सो ही बॉट पेंटिंग्स में पेंटर लाइक मीर सैयद अली एंड अब्दुल समाद to India. He founded the Nigar Khana painting workshop and was also a part of his library. Literature में his sister Gul Badan Begum
authored the Humayunama, which mentioned in the Humayun was a great mathematician and astrologer, an opium addict, and he introduced the Jaroka Darshan. He started the project of illustrating Hamaznama, was continued by Akbar. So he was the son of then शेर शाह सूरी, जिन्होंने हुमायूं को डिफीट किया था इन द बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में. तो शेर शाह सूरी जो कि हसन खान का बेटा था, देन जौनपुर किंगडम ड्यूरिंग द लोधी रूल. So he established the second Afghan Empire in India. He conquered the Sher Shah include Malwa, Ranthambore in 1542, in Rezin in near Bhopal, Chittor in 1554, and Kalinjar, Banda district in UP in 1545. While besieging the Kalinjar fort, Bundelkhand in 1545, Sher Shah died in accidental gunpowder blast. So Islam Shah 1545 to 53, Adil Shah Suri 1555 are the last ruler of the dynasty. Then सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन. तो शेर शाह सूरी के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उसमें कौन कौन से. सो सुल्तान के हैंड में जो कंसंट्रेशन ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इन हिज ओन हैंड. दीवान वजारत, इट्स अ रेवेन्यू एंड फाइनेंस. दीवान अरीस, ओवरसीइंग आर्मी अफेयर बट नॉट कमांडर इन चीफ. दीवान इंसा, इट हेड was called Dabir Khas and looked after internal correspondence of the state. Diwan Rizalat is a foreign minister. Diwan Qaza, head by Chief Qazi, by head of the administration justice, only next to the Sultan. Diwan Barid managed intelligence and Barid Mumalik its head. तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में देते सुल्तान वॉज द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जिसके हैंड में हाथ में थी. दीवान वजारत जो रेवेन्यू और फाइनेंस तो मैनेज करते थे, उनको बोला जाता था दीवान अरीस, जो ओवरसीइंग आर्मी अफेयर बट नॉट कमांडर इन चीफ. कमांडर इन चीफ नहीं था लेकिन आर्मी अफेयर को मैनेज करता था. और दीवान इंसा जो कि हेड वॉज कॉल्ड दबीर खास, हु लुक्ड आफ्टर द इंटरनल करस्पॉन्डेंस ऑफ द स्टेट. दीवान रिजालत जो कि फॉरेन मिनिस्टर थे. दीवान ख्वाजा हेडेड बाय द चीफ काजी वॉज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ओनली नेक्स्ट टू द सुल्तान. देन दीवान बरीद मैनेज इंटेलिजेंस विद द बरीद मालिक एज इट्स हेड. सो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, सूबा. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. सूबा वॉज द हेडेड बाय सूबेदार एंड सरकार वॉज द गवर्न बाय चीफ Sikdar and law and order and a chief munsif judge. Pargana was the there was a Sikdar military officer and Amin or munsif civilian judge, one Fotadar treasurer and two Karkoon clerk and writer in each Pargana. तो एक परगना एक यूनिट होती थी, एक प्लेस टेरिटरी होती थी जिसमें सिकदार मिलिट्री ऑफिस हुआ करता था, मुंसिफ सिविल जज हुआ करता था, फोटादार ट्रेजर हुआ करता था और टू करकून हुआ करते थे जिनको क्लर्क और राइटर इन ईच परगना. सो मौजा जिसको विलेज में स्मॉलेस्ट यूनिट थी. तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विलेज इन हैंड्स ऑफ देयर हेरिडेटरी ऑफिसर लाइक चौकीदार एंड पटवारी. तो एडमिनिस्ट्रेशन जो था विलेज का वो हैंड ऑफ द देयर हेरिडेटरी और ऑफिसर लाइक चौकीदार और पटवारी के हैंड में था. अब देखते हैं रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था. तो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में इसने जो इंट्रोड्यूस किया था शेर शाह सूरी ने, ट्राई मेटेलिक करेंसी सिस्टम. मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉइन इन सिल्वर था. ही कॉल्ड इट रुपया इन इक्विवेलेंस टू गोल्ड कॉइन्स लाइक मोहर. यूनिट वाज कॉल्ड दाम. ही established द कैश बेस्ड रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम नेम्ड एज जप्ती सिस्टम. Introduce a system like MSP. There is a no one could buy peasant below specified rate. Peasant were given pattas, title deeds by the state specifying revenue, and they had to pay, were asked to sign
Cubalites deed of agreement signifying their acceptance to pay the required revenue. Apart from the land revenue, the peasant had to pay two more taxes. First, jaribana, surveyor fee, and the second, महासिलाना, टैक्स कलेक्टर फी. तो पीजेंट को जो है लैंड रेवेन्यू पे दो टैक्स और पे करने पड़ते थे, जरीमाना, सर्वेयर. तो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने ट्राईमेटेलिक करेंसी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि इम्पोर्टेंट कॉइन्स था सिल्वर में, और गोल्ड कॉइन लाइक मोहर, और यूनिट वॉज कॉल्ड दाम. कॉपर की को यूनिट दाम बोला जाता है, कॉइन और गोल्ड कॉइन को मोहर और सिल्वर को रुपया. और कैश बेस्ड लैंड रेवेन्यू सिस्टम नेम्ड एज जब्ती सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, इस्टेब्लिश किया था. और एमएसपी सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया था शेरशाह सूरी ने. पीजेंट को पट्टा दिया जाता था, टाइटल डीड्स स्टेट स्पेसिफाइंग रेवेन्यू विच दे हैड टू पे वर आस्क्ड टू साइन क्वाबालिट्स. अपार्ट फ्रॉम द लैंड रेवेन्यू, और पीजेंट को दो टैक्स और पे करने पड़ते थे, जिसका नाम था जरीमाना, सर्वेयर फी और महासिलाना. तो आर्मी कैसी थी? आर्मी ही डिवाइडेड आर्मी इनटू 3 पार्ट्स. तो इन्होंने जो आर्मी को 3 पार्ट में डिवाइड किया था. फर्स्ट सवारा, सेकंड एलिफेंट, थर्ड फुटमैन. तो पर्सनल फोर्स नोन एज द रॉयल खालसा खेल, पर्सनल फोर्स जो थी नोन एज द रॉयल खालसा खेल, एंड रिवाइव द सिस्टम ऑफ दावे चेहरा. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में तो ग्रैंड ट्रंक रोड ऑफ सोनार गांव टू पेशावर एक्सटेंड इनटू द काबुल. तो इट वाज अ वेरी फेमस, एंड इट इज ग्रैंड ट्रंक road from Sonargaon to Peshawar and extend into Kabul. He built inns after the every short distance name is the Karavansarai, and to ensure trader security he made Cos Minar and put security guard. Rahadari toll tax to use the road and octroi tax was also collected. He constructed the Purana Killa and old fort in Delhi, built his own mausoleum in Sarasaram, Bihar. So it was his contribution in history, infrastructure, army, and revenue system, and the architecture. Then Akbar, 1556 to 1605, and then after the Akbar, who was the Akbar son Jahangir, and after Jahangir Shahjahan, then Aurangzeb, and then other ruler also. Then Maratha Empire we will discuss after the Mughal Empire. So now we will discuss the Mughal. So Akbar was the 1556 to 1605 AD. He was born in 1542 in Amarkot during the Humayun refuse. Akbar was a 13-year-old when crowned in Kalan और पंजाब. एंड कॉन्क्वेस्ट जो हुआ था इन्होंने अकबर ने, जैसे सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 टू हेमू एंड हिज अफगान फोर्स वर डिफीटेड बाय मुगल आर्मी लेड बाय अकबर अंडर द कमांड ऑफ बैरम खान. मालवा 1562 में अकबर डिफीटेड द बास बहादुर, द लास्ट सुल्तान ऑफ मालवा, whose capital was the Mandu. Baz Bahadur eventually surrendered to Akbar and entered his service. Then गोंडवारा 1564 में रानी दुर्गावती, लेकिन who resisted the Mughal expansion was defeated. मेवाड़ 1568 में अकबर captured the चित्तौर after Rana Uday Singh retreat. The fall of Chittor led to surrender of several Rajput states including Ranthambore and Jodhpur. गुजरात को 1573 में अकबर defeated the मुजफ्फर शाह. Gujarat were annexed and became the strategic base for the Mughal campaign in Deccan region. Battle of Haldi Ghati. This battle between the Akbar and Rajput ruler Maharana Pratap
resulted in Akbar victory, leading to most Rajput ruler accept his suzerainty. Annexation of Bihar and Bengal, and Akbar defeated the Daud Khan, Afghan ruler of Bihar and Bengal, incorporated both provinces into Mughal Empire. North and northwest, Akbar defeated the Mirza Hakim Kabul. Deccan region by 1591, Akbar force took control of the Khandesh region. By 1596, Berar was acquired from the Chand Bibi. The region Ahmednagar and by the 1600 part of the Ahmednagar were under the Mughal control. So central administration, then we अब हम इसका जो अकबर के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, वो कैसा था उसको डिस्कस करेंगे. तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वाज द एम्परर. तो एम्परर के जो हैंड में थी वो सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑल मिलिट्री एंड जुडिशियल पावर. वजीर headed the revenue department but not a high mansab. He was the responsible for all income and expenditure and held control over Khalisa, Jagir and Inam lands. Mir Bakshi was the head of the military department and also head of nobility. Recommendation for appointment of the mansab, for promotion, etc. Head of the intelligence and information agency of the empire. Intelligence officer, news reporter were post all part of the empire. सो एम्परर जो था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसके पास मिलिट्री और जुडिशियल पावर होती थी, सुप्रीम हेड होता था. वाजिर जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड होता था, बट हाई मनसब को होल्ड नहीं करता था आफ्टर दैट, डिस्पाइट बीइंग अ रेवेन्यू डिपार्टमेंट होल्डर. जो कि इनकम और एक्सपेंडिचर का पूरा जो भी कंट्रोल होता था वो वाजिर के पास होता था. एंड हेल्ड कंट्रोल ओवर खालिसा, जागीर एंड इनाम लैंड्स. मीर बख्शी जो हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट बट एंड आल्सो द हेड ऑफ नोबिलिटी. रिकमेंडेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ मनसब और फॉर प्रमोशन. तो ही आल्सो हेड ऑफ द इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन एजेंसी. तो जितनी भी इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस जो एम्पायर के पास पहुंचानी होती, जो मीर बख्शी का काम होता था. मीर समन वे इन चार्ज ऑफ रॉयल हाउस होल्ड एंड रॉयल वर्कशॉप कॉल्ड कारखानास, मेंटेनेंस ऑफ एटिकेट्स एट द कोर्ट, द कंट्रोल ओवर द रॉयल बॉडी गार्ड पर ऑल अंडर द सुपरविजन ऑफ मीर समन. तो मीर समन जो था वो रॉयल हाउस होल्ड का, रॉयल वर्कशॉप जो भी काम होता था वो मीर समन के हैंड में होता था. और जो कोर्ट के अंदर जो भी एटिकेट्स जो भी फॉलो होने होते हैं, जहाँ रॉयल बॉडी गार्ड्स को कंट्रोल करना हो या सुपरविज़न करना हो, तो वो सब मीर समन के हाथ में होता था. चीफ काजी वाज द हेड ऑफ द जुडिशियल डिपार्टमेंट एंड समटाइम्स कंबाइंड विद दैट द चीफ सदर हु वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल चैरिटेबल एंड रिलीजियस इंडाउमेंट. सो मुस्तासिब, these were the appointment ensured the general to ensure general observation of the rules and morality. They also examined the weight and measure of the enforced fair price etc. Provincial administration जो था 1580 सेंचुरी में अकबर divided the empire into 12 सूबाज. तो सूबास जो था हमने डिस्कस किया था कि सूबास क्या होता है. मिलिट्री चीफ होता था एक तरह से सूबास. प्रोविंस वर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द साकारा, सरकारा एंड परगनास. सूबा प्रोविंस को बोला जाता है यहाँ पे. तो हेडेड अ सूबेदार, जो कि सूबेदार इसको हेड करता था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता था. एंड दीवान जो मैनेज रेवेन्यू और सुपरवाइज्ड कलेक्शन ऑफ द इंक्रीज्ड कल्टीवेशन. बख्शी जो था बदर सरदार रिप्रेजेंट्स द सेंट्रल अथॉरिटी ओवरसीइंग रिलीजियस एंड जुडिशियल मैटर. एंड डारगोई अ डाक प्रोविंशियल लेवल रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द कम्युनिकेशन चैनल को मेंटेन करता था. सरकार जिसको डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता था,
तो उस टाइम पे फौजदार ही वॉज द प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. Amul Guzar was the Amil and responsible for the assessment of the collection of the land revenue. Fauzdari was the administration division, whereas the Sarkar was a territorial and revenue division. परगना किस चीज़ को बोलते थे? परगना was the Sikdar, was the executive officer level of Pargana, assisted the Amil in the collection of revenue, and Quinango was the charge of the land records in Pargana. The kotwals in town were responsible for maintaining law and order. The village headman was called the Mukaddam, and Patwari looked after the land revenue records. Zamindar maintained law and order, also helped in revenue collection. तो इसमें सबसे पहला होता था सूबा इसको प्रोविंस बोला जाता था. बख्शी जो कि ओवर्स हॉर्स एंड सोल्जर. सरकार जो डिस्ट्रिक्ट होता था. परगना, उसके बाद में सिकदार एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेवल ऑफ परगना. तो अमिल कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू और इन चार्ज ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स परगना. द कोटवाल्स द टाउन वर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. विलेज जो था उसका जो हेडमैन था उसको मुकद्दम एंड पटवारी लुक्ड अपॉन लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड. जमींदार मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन एरियाज ऑफ हेल्प इन द रेवेन्यू कलेक्शन. तो मनसबदारी सिस्टम क्या था? तो मनसबदारी जो सिस्टम था उसको बोरो किया था मंगोलिया से. तो अंडर दिस सिस्टम ईच ऑफिसर वाज असाइन टू रैंक नोन एज मनसब. तो इस सिस्टम में एक ऑफिसर होता था, मतलब प्रत्येक जो भी ऑफिसर होता था उसको मनसब के नाम से जाना जाता था. हाईएस्ट रैंक ऑफ द नोबल्स वाज 5000. तो हाईएस्ट रैंक फॉर द नोबल्स वाज 5000 and lowest was the 10. Prince was royal family received higher mansab. Two prominent noble of the empire, Mirza Aziz Koka and Raja Man Singh, were honored with the rank of 7000 each. All appointment and promotion and dismissal were personally made by the emperor. At first there was only one rank, but later the rank was divided into two. तो ये जो रैंक थी जाट रैंक एंड सवार रैंक. तो जाट जो रैंक जो थी वो पर्सनल होती थी, इसका पर्सनल स्टेटस ऑफ द पर्सन. तो जैसे उसमें बताया था कि कोई जो प्रिंस होता था उसको हाईएस्ट मनसब मिलता था. तो जाट रैंक में ऑब्वियसली बात है इसका पर्सनल स्टेटस हाई है तो उसको हाईएस्ट वो मिलेगा. It fixed the personal status of a person and also salary due to him. Sawar rank indicated the number of cavalry men a person required for a maintain. तो सवार रैंक में वो आते थे जो कि जिनके पास हाईएस्ट कावलरी हो. There were 3 categories in every rank mansab. A person was required to maintain as a many सवार. तो सवार जिसके पास हाई कावलरी हो, His jat was placed in the first category. तो फर्स्ट कैटेगरी में इसके पास हाई पर्सनल स्टेटस होना चाहिए. He maintained half or more. Then सेकेंड कैटेगरी में he maintained less than half. Then in third category, person holding rank below the 500 jats were called mansabdar. तो बिलो 500 जाट को जो होल्ड करता था उसको मनसबदार बोलते थे. एंड दोज फ्रॉम 500 to 2500 called आमिर. And holding rank of 1500 and above were called Amir Umda or Amir Ajam. The word Mansabdar is sometimes used for all categories. Apart from the status, classification had significance, and Amir or Amir in Umda could have the another Amir Mansabdar to serve under him. Mansabdar could not do so. Person was usually appointed at a low mansab and gradually promoted depending upon their merits and the favor.